किसी भी पेंशनर से अनिवार्य कटौती अब बंद हो जाएगी। किसी भी पेंशनकारी जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले रहा है या जो कंट्रीब्यूटरी नहीं है, जो उससे जबरन उसके खाते से अपने आप ही 650 या 200 या 250 कुछ भी अमाउंट उनसे कटौती कर ली जाती थी, वो अब बंद हो जाएगी। एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी। आज इस मामले की सुनवाई हुई है बड़ी लंबी प्रोसेस के बाद। क्या मानना है आपका? अब क्या इस आदेश से संतुष्टि है आपको, ये मैं पूछना चाहता हूँ याचिकाकर्ता श्री गणपत सिंह बिष्ट जी से। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी साथियों को, पेंशनरों को और जो कार्यरत कर्मचारी हैं, इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। सरकार की ये जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये वास्तव में हम सब कर्मचारियों के समक्ष एक धोखा था और सरकार ज़बरदस्ती हमसे जो पैसा वसूल कर रही थी और प्रति माह कम से कम 17 से 20 करोड़ रुपए हम लोगों से ऐंठ रही थी। इसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से आज अपना जजमेंट दिया है कि ये गलत था और बिना पेंशनर की सहमति के इस प्रकार की कटौती संविधान के धारा 300 का उल्लंघन है। और ये कहते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इस पर आदेश पारित हुआ है। इस संदर्भ में पूछते हैं, उनके वकील हैं श्री नेगी जी। नेगी जी बताएं कि आज क्या कोर्ट ने कहा है। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गणपत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य की जो जनहित याचिका है उस पर सुनवाई हुई और उसमें जो मुख्य मुद्दा उठाया गया था वो ये था कि क्या उत्तराखंड में रह रहे और उत्तराखंड से बाहर भी रह रहे जिन्होंने उत्तराखंड में सेवा की है, जो पेंशनर हैं, उनसे उनकी पेंशन की अनिवार्य कटौती बिना ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिए की जा सकती है, ये कहकर कि ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है, तुम्हें मन है या नहीं है, तुम्हारा और कोई इंश्योरेंस है या नहीं है, हमारी सुविधाएँ चाहे कितनी भी बदतर हो लेकिन हम कटौती पूरी करते रहेंगे। क्या ये वैधानिक है या नहीं है? और भी कई मुद्दे जनहित याचिका में उठाए गए हैं जो पेंशनकारियों के स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है, लेकिन मुख्य मुद्दा इस कटौती का था। और माननीय उच्च न्यायालय ने लगातार राज्य सरकार को समय दिया, 11 अगस्त को समय दिया कि आप इसको ऑप्शनल कर दीजिए। तब उन्होंने थोड़ा समय मांगा। 6 अक्टूबर को दोबारा जब सुनवाई हुई तो सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय को कहा गया कि हम इसको नवंबर में ऑप्शनल करने वाले हैं, पर ऑप्शनल नहीं किया। नवंबर में नई पॉलिसी निकाली, उसमें भी ऑप्शन का कोई प्रावधान नहीं रखा। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए आज जब दोबारा मामले पर सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक कड़ा रुख लेते हुए पेंशनरों से हो रही अनिवार्य कटौती पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को चिन्हित की है। 16 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो अब ये कटौती बंद हो जाएगी, तो ये इनकी कटौती बंद हो जाएगी। अब किसी भी पेंशनर से अनिवार्य कटौती अब बंद हो जाएगी। किसी भी पेंशनकारी जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले रहा है या जो कंट्रीब्यूटरी नहीं है, जो उससे जबरन उसके खाते से अपने आप ही 650 या 200 या 250 कुछ भी अमाउंट उनसे कटौती कर ली जाती थी, वो अब बंद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए